ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो? ज़रूर बताऊँगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज भी लेके आया हमारी नई स्टोरी सरगम, साड़ी अपनी चैनल तनु वाले इश्क। तो गाइस चलो चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। और पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, जो हमारी अनिका जी है वो तो भाई उनको बहुत ज़्यादा ही दुख पहुंच गया था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि अभी के फ़ोन में गर्लफ्रेंड नाम से कोई फ़ोन कर रहा है, और जो कि उनको बहुत ज़्यादा ही मतलब बुरा लगा था। और उसी वजह से वो अपनी सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के वो जाके बैठ जाती है कॉलेज की रूफ टॉप पे, और वहाँ पर मतलब बैठ के वो रो रही थी। और जब अभी और लारा ये सारी चीज़ खोज पाते हैं कि इसका तो कोई आता पता है ही नहीं, तब अभी दौड़ के जाती है और उसको खोजने लगती है। तो वो भी जाके देखती है कि हाँ भाई ये तो बैठी हुई है। और बहुत ही सुंदर उसको सीन लगा था, जो कि सडनली उसकी आंखों के सामने से हट गया कि ये सुंदर सीन नहीं है, ये रोतलू सीन है। तो फिर वो जाती है और जाके बैठती है पहले अनिका के सामने, क्योंकि अनिका जो है वो एकदम से नीचे बैठी हुई थी। तो वो अपनी नीज़ को डाउन करते हुए वो बैठती है उसके सामने, और बैठ के उसकी शोल्डर पे हाथ रखती है। और जब भी वो शोल्डर पे हाथ रखती है, अनिका अपनी चेहरे को उठाती है और देखती है अभी की तरफ। पहले तो अभी को देखकर उसकी होठों पे छोटी सी एक स्माइल आई थी कि वो अभी उसके पास आई है उसको ढूंढते ढूंढते। पर सडनली उसका जो स्माइल है वो एकदम से गुस्से में तब्दील हो जाती है। मतलब उसकी जो रोते रोते उसकी आंखें लाल हो रही थी, वो गुस्से में अब प्रॉपर लाल हो जाती है। उसकी जो छोटी सी स्माइल आई थी उसके होठों पे, वो कहाँ पता नहीं गायब हो जाती है, भगवान मालूम। और जो अभी है वो अपनी ब्रगोटी थोड़ी सी टेढ़ी, मतलब ऐसे कि ये रो क्यों रही हो, ऐसा है ना, होता है ना कि एक एक्सप्रेशन दे के पूछना, वो कर रही थी। अब वो पूछने ही वाली थी कि आप यहाँ पर क्यों बैठ के रो रही हो। जो अनिका है वो पहले ही बोल दी थी कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना, तुम यहाँ से जाओ। और जो अभी है वो पूछ ही लेते हैं कि अनिका जी आप रो रही हो, मतलब यहाँ पर बैठ के क्यों रो रही हो, और यहाँ पर आप बैठी क्यों हो, कुछ हुआ है क्या। मतलब वो टेंस हो जाती है बहुत ज़्यादा। पर जो हमारी अनिका जी है वो तो मतलब भाई आज एकदम से गुस्सा गई थी। मतलब उनका जो टेम्पर है वो बहुत ज़्यादा हाई होकर रखा था। तो वो एकदम से ऐसे घूर घूर के अभी की तरफ देख रही थी, और ऐसा ना कि फट पड़ेगा अब उसके ऊपर, पर बहुत शांत वॉइस में, मतलब एकदम खुद को अंदर से खींच के रखे कि इसके ऊपर अभी भड़क नहीं सकती मैं। ऐसा होता है ना कि नहीं दिखाना, मेरा जो रेज है वो उसको नहीं दिखाना। ये सोच सोच के वो सिर्फ बोल रही थी अभी को कि अभी आप यहाँ से चले जाइए, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। पर अभी वो तो मतलब वो तो एकदम से टेंस्ड हो ही पड़ी थी ना कि क्या हो गया उसको कि इतना ज़्यादा रो रही है। रोते रोते अपनी आंखों को सुझा दिया है, और बहुत देर से, मतलब एग्ज़ाम्स शुरू होने से उसका कोई अता पता नहीं है, तो बहुत टाइम हो चुका था। तो क्या हुआ वो जानने की उसको बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी। तो वो तो सिर्फ पूछे जा रही थी, ये बोल रही थी वो बोल रही थी कि किसी ने कुछ बोला क्या, आपने प्रिंसिपल ने आपको कुछ बोला, आपके पापा ने आपको कुछ बोला, आपके भाई ने कुछ बोला, क्या हुआ, लारा ने कुछ बोला। लारा तो ऐसा कुछ बोली नहीं मुझको। मतलब जितने उसकी दिमाग में कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे सारा वो पूछ डाली। पर जो हमारी अनिका जी की है उसकी एकदम से सब्र का बांध जो है वो टूट जाता है। वो अभी को ऐसा एक धक्का देती है कि वो जाके बहुत दूर, मतलब 2-3 हाथ दूर जाके वो गिरती है, ऐसा कि मर गई जस्ट। अब वो बोलती यहाँ से जाइए आप, मैं आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहती, आप यहाँ से जाइए, और हो सके तो लारा को भेजिए, मुझे और कुछ नहीं बोलना, जाओ अभी यहाँ से। और इतना देख के जो अभी है वो भी एकदम स्तब्ध बैठी रहती है। मतलब उसका भी दिमाग काम करना बंद कर चुका था, क्योंकि अनिका एकदम शांत सी एक लड़की है। हर किसी के साथ वो एकदम शांत वॉइस में बात करती है, इतना कि
संस्कारी जो लोग होते हैं ना, जिनकी मुंह से ज़ुबानी नहीं निकलती, कुछ भी नहीं निकलता, उनको कोई कोड़े से मारे फिर भी वो कुछ नहीं बोलेंगे। अनिका कुछ उस टाइप की थी। और ये लड़की उसको ऐसा धक्का मार रही है, ऐसे एग्रेसिव हो रही है, वो देख के ही वो शॉक्ड हो रही है। मतलब वो सोच रही है कि कितना बड़ा मैटर हो सकता है कि वो ऐसे कदम भी उठा रही है। तो वो वहाँ पर से उठती है और उसकी तरफ देखते देखते वहाँ पर से निकल जाती है और दौड़ते हुए नीचे जाती है। जाके लारा को खोज रही थी, मतलब लारा कहाँ पर, क्योंकि उसने बोला है कि अगर हो सके तो लारा को भेजिए। मतलब वो जी जान लगा के लारा को ढूंढ रही थी इधर उधर। और लारा जो है वो खुद भी अनिका को ढूंढ रही थी, कि वो नहीं गई थी ऊपर की तरफ, वो तो सिर्फ नीचे क्लासेस जो है उसमें ढूंढ रही थी। तो जो अनिका नहीं, जो अभी है वो तो लारा को फ़ोन करती है कि ढूंढ ढूंढ के वो थक गई थी, अब वो फ़ोन ही कर देती है। पहले भी तो कर चुकी थी। तो फ़ोन करके वो बोलते हैं कि लारा तुम कहाँ हो। वो बोलते मैं तो ढूंढ रही हूँ, तुमको मिला है क्या। वो बोलते हाँ मिल गई है, जल्दी इधर आओ। तो वो बोल देते कि जो छत की तरफ उधर आने को, तो वो भी आती है। और आते हुए अभी उसी छत की दरवाजे पे जाके खड़ी हो चुकी थी। जब लारा आती है वो बोलती है कि तुम्हारी फ्रेंड वहाँ पर बैठ कर रो रही है, वो कुत्तों की तरह रो रही है। मतलब मैं समझाने के लिए बोली हूँ, पर वो ऐसा तो नहीं बोली। वो बोली तुम्हारी फ्रेंड बहुत ज़्यादा रो रही है और उसने बोला कि वो सिर्फ तुमसे बात करेगी। मैंने उससे बहुत बात करने की कोशिश करी पर कोई रिस्पॉन्स नहीं थी उसकी। तुम जाओ, कुछ है तो उसको पूछो, अगर किसी ने कुछ बोला है जस्ट उससे उसका नाम निकाल के ले आओ, बाकी सारा कुछ मेरा है। और कुछ नहीं है तो समझा बुझा के घर लेके जाओ। मतलब उतना ही बोल देती है। और जो लारा है वो जाती है उसकी तरफ दौड़ते हुए और जाके वो उसको डायरेक्ट हक कर लेती है। और लारा जब उसको हक करती है, अनिका का ऐसा ब्रेकडाउन होता है। मतलब जो वो अभी ऐसे उसके आंखों से पानी बह जा रहा था, अभी वो सिसक सिसक ऐसे होता ना कि आवाज़ कर करके रो रही है। मतलब इतना ज़्यादा वो रो रही थी। तो लारा उसको कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ उसकी पीठ में थपथपा रही थी ताकि उसका जो रोना है वो थोड़ा सा कम हो जाए, उसको थोड़ा सा ऐसा फील हो कि उसके पास उसकी अपना कोई है। और जो वो इतना ज़्यादा रो रही है वो चीज़ ना हो, वो चीज़ अब कम हो जाए। वो कंसोल करने की कोशिश कर रही थी, कुछ ना बोले। और जो कि हो भी जाता है कुछ देर, मतलब 5-6 मिनट बाद जो अनिका का है वो रोना बंद भी हो जाता है। तो लारा तब पूछती है कि अनिका क्या हुआ है तुमको, अंकल ने कुछ बोला है क्या तुमको, इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो, अपनी हालत देख रही हो तुम, कितना ज़्यादा तुम कर रही हो, रो रही हो, तुम्हारी सिर दर्द हो जाएगी। वो बोलती है मुझे नहीं पता। वो बोलती क्या नहीं पता तुमको, मुझे नहीं पता मैं क्यों इतना ज़्यादा रो रही हूँ। तो लारा तब उसको छोड़ती है और उसकी मतलब चिक्स को पकड़ती है अपने हाथों से और बोलती क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास सॉल्यूशन है तो मैं तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आऊँगी ना, अगर तुम बताओगी नहीं तो फिर कैसे चलेगा। वो बोलती है तुमने सुबह देखा उसकी उसके फ़ोन में उसकी गर्लफ्रेंड फ़ोन कर रही थी। किसके फ़ोन में, और कौन सी गर्लफ्रेंड, किसके बात कर रहे हो, नाम बताओ उसका। अभी 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 का गर्लफ्रेंड है। तुमको पता है उस दिन जब वो छुट्टी से आई थी और वो मुझे लेकर कहीं गई थी। हाँ फिर उसने मुझे प्रपोज़ किया था। उसने उसने मेरी पसंदीदा जगह जो कि उसी ने दिखाया मुझे, वो वहाँ पर लेके जाके मुझे प्रपोज़ किया था। उसने बोला था कि वो मुझे प्यार करती है, उसने मुझे आई लव यू बोला था। और आज 10 दिन बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लारा उसकी गर्लफ्रेंड है। और जब लारा ये सारा कुछ सुनती है, मतलब इतने देर से वो इस बात पे रो रही है कि उसकी गर्लफ्रेंड है और जो फ़ोन है वो उसने भी देखा था, उसने भी बोला था कि हाँ ये तो गर्लफ्रेंड के ही नाम से सेव है नंबर। तो वो कुछ नहीं बोलती, वो उसकी आंखों से आंसू पोंछती है। अब बोलती है कि तुम बैठो मैं आती हूँ। ये बोलकर वो आती है, वो जो छत के दरवाज़ा है
उस तरफ और आके देखते कि जो अभी है वो वहाँ पर सिर्फ टहल रही है, मतलब बेधनाधन इधर से उधर, मतलब टेंशन में सिर्फ चले जा रही है। जब भी वो देखती है कि लारा आई है, वो लारा के हाथ को पकड़ती है, मतलब शोल्डर की तरफ से एक हाथ से पकड़ती है और बोलती कि क्या बोला उसने, क्या हुआ उसको, किसी ने कुछ बोला उसको, किसी ने परेशान किया, उसके पापा ने उसको कुछ बोला है। मतलब जो उसने अनिका को पूछा था वो सारा कुछ इसको भी पूछ रही थी। तो लारा अभी को इतना ज़्यादा टेंस्ड और अनिका के लिए इतना ज़्यादा फिक्रमंद देख के, मतलब उसकी होठों में एक स्माइल आ जाती है कि वाह, मतलब बहुत प्यार करती है, ये तो पता ही चल रहा था। तो बोलती अभी तुमको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, क्या तुम अपनी फ़ोन मुझे दे सकती हो थोड़ी देर के लिए, मतलब 5 मिनट के लिए। बोलते तुम्हारी फ़ोन क्यों चाहिए, फ़ोन तुम मेरा लैपटॉप सारा कुछ ले लेना, तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि वो ठीक है कि नहीं और उसको हुआ क्या है, तुम सिर्फ मुझे ये बताओ। वो बोलते पता चल जाएगा, पहले अपना फ़ोन दो, उसका पासवर्ड मतलब उसका लॉक खोल के दो। वो बोलते यार तुम अजब, तुम्हारी डिमांड्स है, तुमको एक चीज़ बोला है कि उसको जाके पूछो, अभी प्लीज़ अपना फ़ोन दो। तो अभी इतना ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा था ना लारा के ऊपर अब, कि उसको फ़ोन चाहिए इस मोमेंट पे। वो बोलते तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, वो बोलते तुम्हारा फ़ोन चाहिए, फ़ोन दो। तो वो एकदम से इतना ज़्यादा गुस्से में वो अपना फ़ोन निकालती अपने पॉकेट से, उसको मतलब उसकी हाथ शेक कर रहे थे, इतना ज़्यादा उसको गुस्सा आ चुका था। वो अपनी जो पासवर्ड है वो भी नहीं दे पा रही थी, इतना उसके हाथ शेक कर रहे थे गुस्से के मारे। वो अपना फ़ोन किसी तरीके से ओपन करती है और बोलती लो मरो जाके फ़ोन लेके। वो थोड़ा सा हंसती है, वो वहाँ से चले आते हैं फ़ोन लेके, फ़ोन ले आके और वो बैठती है अनिका के सामने और बैठ के वो बोलते कि तुमको यही जानना था ना। और वो कॉल लॉग ओपन करके वो दिखाती है अनिका को कि देखो उसका लास्ट कॉल वो गर्लफ्रेंड की नेम से ही सेव है, उसका ही फ़ोन कॉल था। और अभी कुछ देर मतलब 5 मिनट पहले उसने मुझे फ़ोन किया था, क्योंकि वो ढूंढ रही थी तुमको और उसको तुम मिल गई थी, तो मुझे फ़ोन करके बताया था कि वो मिल चुकी है, तुम आओ। और उसके पहले वो जो फ़ोन को लाया था सुबह वही है लास्ट। और अनिका ना मतलब वो फिर से जब देखती है वही गर्लफ्रेंड नेम से वो सेव्ड नंबर, ये देखकर वो फिर से रोने लगते, मतलब उसकी आंखों से फिर से पानी बह रहे थे। अब तो सिसकना उसका बंद हो चुका था, पर जो गम है उसके दिल में वो तो है ना, वो फिर से उसकी आंखों से पानी बह रहे थे। जो लारा है वो बोलते रोना बंद करो, पहले ये रोना बंद करो, बेफजूल की काम, लड़की बड़ी हो रही है, नहीं बच्चों की तरह काम कर रही है अभी। और उसका इतना ज़्यादा गुस्से वाला टोन सुनकर ना वो अभी ऐसा होता है ना, बच्चों को तुम डांट दो फिर उसका उनका जो रोने का साउंड निकालता है, भाई क्या ही बोले, अलार्म उसके सामने फेल्ड हो जाएगा। तो अनिका का भी वही हो रहा था, वो भी बच्चे की तरह रो रही थी। तो जो लारा है वो उसके मुंह में हाथ रखती है और वो बोलती है चुप, मैं फ़ोन कर रही हूँ, चुप करो, देखते हैं क्या है। तो फिर वो कॉल लगाती है और ये कॉल 1-2 रिंग में ही उसका उठ जाता है। तो जो लारा है वो फ़ोन को स्पीकर में डालती है और बोलती कि नमस्ते नानी, आप कैसे हो। वो बोलते तुम कौन हो बेटा, ये तो अभी का फ़ोन है ना। वो बोलते हाँ नानी, ये अभी का ही फ़ोन है, मैं उसकी दोस्त हूँ। एक्चुअली ना वो मतलब वो अपनी फ़ोन रख के गई है, कभी कहीं गई है, तो आपका नंबर मुझे मिला और मैं ना उससे आपकी बहुत ज़्यादा बातें सुनती हूँ, तो मुझे ना शौक़ हुआ कि आपसे तो बात ही करना होगा अभी। और मुझे ना आपको मिलने की इतना क्रेविंग होती है नानी, क्या बताएं, आप बहुत ज़्यादा आपके बारे में सुन चुकी हूँ अभी, इतना आप क्यूट हो। अब वो आपके बारे में बात करती रहती है ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब वो फ़ोन करके उनकी तारीफ़ वगैरह शुरू कर दी थी। और जो नानी है वो भी खुश हो चुकी थी कि भाई मेरी जो नातिन है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो तो अपने दोस्तों से भी मेरी बातें वगैरह करती रहती है। तो वो बोलते हैं ओ ओके ओके, तो तुम्हारा नाम क्या है बेटा, मतलब आई एम सॉरी कि तुम्हारा नाम मुझे नहीं पता। वो बोलते अरे नानी,
नाम से क्या होता है? अच्छा ठीक है, मेरा नाम ना लारा है, आप मुझे लारा ही बुला सकते हो। और नहीं तो आप मेरे को अपनी सेकंड गर्लफ्रेंड भी बुला सकते हो, जैसे अभी है आपकी गर्लफ्रेंड। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, अभी ही मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ। तो ये जगह तो किसी और को नहीं मिलेगा। मतलब वो बहुत अच्छे से उनसे बात कर रही थी और इतने दोनों मतलब किसी ने किसी के साथ बात ही नहीं किया कभी। वो जानती ही नहीं है लारा को, लारा इतना ज़्यादा नानी के बारे में जानती भी नहीं, पर ऐसे बात कर रही थी ना कि सदियों से उनका नाता हो और पता नहीं कितने बार वो मिल चुके हैं क्या ही। और जब अनिका ये सारा चीज़ सुन रही थी और वो देखती है कि ये गर्लफ्रेंड वाला ही है ना, कोई किसी और नंबर पे तो नहीं मिला दिया, पर नहीं, ये तो गर्लफ्रेंड वाला नंबर ही है। और बहुत ज़्यादा मतलब उसको इतना ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी ना तभी कि ये तो अभी की नानी है। और मैं पता नहीं क्या ही सोच रही थी। और जब लारा देखती है अनिका के चेहरे की तरफ कि उसकी तो अभी एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, वो खुश, मतलब उसकी फेस में कभी स्वीट से एक स्माइल आ चुकी थी कि भाई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, गर्लफ्रेंड तो नानी है। मतलब ये तो पक्की बात है कि अच्छा ठीक है ये मेरी ही है। पर सडनली के लिए वो उसका माइंड डाइवर्ट हो चुका था। तो वो वही चीज़ें देख रही सुन रही थी और तभी ना लारा बोलती कि नानी पता है ना आज क्या हुआ, मैं आपको एक्चुअली फ़ोन क्यों करी हूँ, मेरे ना एक दोस्त है, उसका नाम अनिका है, और पता है वो ना बहुत ज़्यादा रो रही है। क्यों बेटा, वो क्यों रो रही है? एक्चुअली ना वो किसी से प्यार करती है और उसको ऐसा गलतफहमी हुआ कि वो जो जिससे प्यार करती है वो किसी और से प्यार करती है, तो इसी चीज़ में वो उसका गलतफहमी हो चुका। तो उसको बोलो ना सामने बैठ के बात करे, अगर कुछ है तो बता देगा वो लड़का, और अगर नहीं है तो उसको भी पता चल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ पर नानी बात ऐसी है ना कि दोनों ने मतलब जो उस एक दूसरे को किसी ने बताया ही नहीं, तो अभी कैसे करे? वो सिर्फ डाउट में है। आप उससे थोड़ी देर बात करोगी क्या? मतलब उसको थोड़ी सी समझा दो, आप लोग तो भाई एक्सपीरियंस है आपके, तो आप समझा सकते हो। तो वो थे हाँ हाँ दो, उसको फ़ोन दो, मैं उससे बात कर लेती हूँ। अगर तुम्हारी दोस्त हुई तो मेरी भी तो मतलब कुछ हुई ना, तुम्हारे दोस्त मेरे दोस्त, दे दो उसको फ़ोन दो। तो फिर जो लारा है वो बोलती है बात करो बात करो, गर्लफ्रेंड से बात करो। मतलब वो उसको चिढ़ा रही थी। तो जो अनिका है वो फ़ोन लेती है और अपनी आँखों को पोंछती है और अपनी जो नाक है उसको साफ़ करती है। और वो बोलती है नमस्ते नानी, कैसे हो आप? बोलते मैं ठीक हूँ बच्चा, आपको क्या हुआ, आप रो रही थी क्या? नहीं नानी मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक हो तो अच्छी बात है, ऐसे रोना धोना बंद करो और जिससे प्यार करते हो उससे सामने से बैठ के बातें करो। तुम्हारे दिल में जो भी बातें हैं, जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस है, जो भी तुम्हारी क्यूरीज है, उन उसको बोल दो कि देखो मैं तो तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा फील करती हूँ, तुम जो ये काम करके घूम रहे हो ये तो मुझे नहीं पसंद, तो तुम अपना काम बंद कर दो। अगर तुम मुझे भी पसंद करते हो, अगर नहीं पसंद करते हो तो मुझे बता दो, सॉल्व हो गया ना बेटा, रोना क्यों? और अगर तुमको वो ऐसे घुमा रहा है तो मैं तो बोलता हूँ कि ये सारी चीज़ तुम ही छोड़ दो, क्योंकि खुद की फीलिंग्स का ये मजाक उड़ाना होता है, तो ऐसे मत क्या करना, ठीक है? और जो तुमको प्यार नहीं करेगा उसके लिए रोना धोना काहे की? एक काम करो कि ऐसे से अच्छा है कि एक नींबू का शरबत बनाओ और गटक जाओ, इससे ना तुम्हारे एक कूल्ड तुम्हारा नेचर भी हो जाएगा, तुम्हारा थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट भी हो जाएगा और तुमको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो ऐसा रोया धोया मत करो, वैसे तो डिहाइड्रेशन हो जाता है बेटा, समझी? मतलब वो इतनी प्यार से उसको समझा रही थी कि ये बंदी का तो मूड, नींबू शरबत क्या ही पिए वो ऐसे ही उसका मूड ठीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा लाइट अप हो जाता है। और जो अनिका है वो नानी को बोलती नानी आई लव यू। वो बोलते हैं उसको छोड़ दिया क्या, अब तुम मुझे पटाने लगी हुई हो क्या? तो जो अनिका है वो एकदम से खिलखिला के हंसने लगती है, कि ये होता है ना कि साउंड करके बच्चों की तरह, मतलब रो भी रही थी बच्चों की तरह, वो हंस भी रही है बच्चों की तरह, एकदम से खिलखिला के हंस रही थी। और जो अभी है वो ऐसा ना हंसी की साउंड सुन के वो आके थोड़ा सा झांकती है कि भाई क्या हुआ, अभी तो रो रही थी अब क्या ऐसा हो गया? तो देखती है कि उसका फ़ोन उसके हाथ में है
और वो फ़ोन उसकी कान में लगी हुई है और वो हंस रही है। वो तो उसको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है कि ये कैसा बात हुआ, मतलब मेरे फ़ोन से बात करी है। वहाँ पर तो तीनों का फ़ोन था, मतलब अभी का भी फ़ोन था, उसके फ़ोन भी वहाँ पर था और जो लारा का फ़ोन है वो भी वहाँ पर था। तो इसके बाद वो अभी के फ़ोन से बात कर रही है, उसी से हंस भी रही है और लारा भी वहाँ पर बैठ के मतलब मुस्कुरा रही थी। तो वो थोड़ा सा पागल बन जाती है कि ये क्या था भाई। तो वो और जाती नहीं है कि ठीक है भाई, अगर हंस रहे हैं तो मतलब मैटर सुलझ गया। तो वो वहाँ पर खड़ी रहती है और जो अनिका है वो बोलती है, नहीं नानी, आप बहुत ज़्यादा प्यारी हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो, और पता है आप ना अभी से भी ज़्यादा प्यारे हो। अभी तो वैसे भी है खरूस, बंदर कहेगी। तो वहाँ पर नानी जो है वो हंसने लगती है। वो बोलती है कि तुमको ना पता नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है अभी, मेरी तो राजा बेटी है वो। बोलती है, बोला नानी आपको राजा बेटी, अब आके देखो कभी, इतनी गंदी लड़की है ना, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती है। बोलती, अच्छा तुम्हारा नाम क्या बताया बेटी? बोलती, अनिका, अनिका नाम है मेरा। बोलती, ओ ओ अनिका, अच्छा अच्छा अच्छा, कैसी हो तुम? एक्चुअली पहले ना मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो लारा है उसने बोला था कि तुम किसी परेशानी में हो, तो इसीलिए। बोलते, इट्स ओके दानी, आप अच्छी हो ना? बोलती, हाँ मैं अच्छी हूँ, और अपना भी ध्यान रखना, और हो सके तो मेरी राजा बेटी का भी थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करती है तुमको लेकर। अनिका बोल के तो वो पागल हो जाती है। कभी फ़ोन करती है तो पहले तो मेरे बात करती थी, अभी फ़ोन करती है तो तुम्हारी बातें करती है। तुम वही हो ना अनिका रेड्डी? बोलते, हाँ नानी मैं वही अनिका रेड्डी हूँ। बोलते, हाँ तो तुम्हारे बात ही करती है, आज तो तुम्हारे साथ बात करने का मौका भी मिल गया। बहुत प्यारी बच्ची हो तुम, और उसकी बातों से तो पता ही चलता है कि तुम कितनी प्यारी होगी शायद। मुझे तो तुमको कभी कभी मिलने का बहुत मन करता है। तो अनिका इतना ज़्यादा सुन के मतलब वो ब्लश कर रही थी वहाँ पर, मतलब उसकी पहले रोना फिर खुशी, अब ब्लश भी कर रही है। और जो लारा है वो तो एकदम उसके कान से कान लगा के सारा कुछ सुन रही थी, क्या बोल रही है नानी और क्या ये रिपीट में बोल रही है। तो उसको तो मतलब प्रॉपर आइडिया हो जाता है कि ठीक है भाई, ठीक है। तो वो बोलते हैं, नानी अब मैं रख दूँ क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और अभी खड़ी हुई है वहाँ पर। वो बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है। जो लारा है वो अब खड़ी होती है और खड़ी होकर अपने हाथों को फोल्ड करके वो सिर्फ अनिका की तरफ देख रही थी। और वो बोलती है कि तुम बोलो तो तुम्हारे लिए यहाँ पर एक टेंट बना दूँ, तुम पूरी रात बैठ कर रो अगर तुमको अच्छा लगता है, और बोलो तो मैं यहाँ पर एक गुड नाइट लगा दूँ। वो बोलते, क्यों? वो बोलते, मच्छर आएंगे ना तो तुमको काटेंगे, तो ऐसे मच्छर की डिस्टर्ब हो जाएगा ना तुम्हारे रोने में। बोलते, तुम बहुत गंदी हो लारा, तुम लिटरली बहुत गंदी हो, तुमको पता था ना ये सुबह? बोलते, क्या पता था? कि ये गर्लफ्रेंड नानी है। बोलते, हाँ तो? वो तो तुमने बताया क्यों नहीं? तुमने तो ये बोल के छोड़ दिया कि हाँ यहाँ पर गर्लफ्रेंड तो लिखा है, मतलब तुम पूरा बात अच्छे से बताओगी नहीं कि गर्लफ्रेंड नाम है ठीक है, पर वो पर्सन कौन है? अभी मैंने उसके साथ कितनी खराब व्यवहार किया है तुमको पता भी है। क्या क्या तुमने उसके साथ? मैंने उसको धक्का मार दिया था, बेचारी कितनी दूर जाके गिरी, तुमको पता भी नहीं है क्या? वो पता है, वो पूरा कॉलेज ढूंढ के तुमको इधर आई है, वो खोजते खोजते। हाँ पता है, ठीक है अब चलो इधर से, और क्या करना है तुमको? तो तो कुछ नहीं करना, तो चलो। तो वो उसको ना मतलब खींच के, उसका हाथ पकड़ के खींच के लेके आती है। जो अभी है वो कुछ नहीं बोलती, वो लारा से सिर्फ इतना ही बोलती कि लारा मेरा फ़ोन दो। तो जो लारा है वो उसको अपनी फ़ोन लौटा देती है कि ये लो भाई, और अभी अपना फ़ोन लेके वो एकदम से तर 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 करके चली जाती है। उसका जो बाइक है वो उठाती है और वो अपनी अपनी चल देती है। अब अनिका से कोई बात नहीं, लारा से कोई बात नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा बुरा लग गया था कि अनिका ने उसके साथ जो बिहेव किया था कि ऐसे धक्का मार के पीछे गिरवा देना, ये उसको भी अच्छा नहीं लगा था।
और जो लारा है वो भी बोलती कि देखा बेचारे के साथ तुमने क्या करा है, अभी मैंने देखा उसके बम पे तो इतना ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है। बोलते हाँ मैंने धक्का दे दिया था। बोलते पता नहीं चोट वोट आई कि नहीं। बोलते पूछ लेती ना तुम मेरे साथ क्यों खड़ी हुई हो फिर तो। बोलते मेरे ऊपर अब तुम चढ़ाई मत करो, देखो तुम्हारा गलती है पूरा। बोलते ठीक है चलो अब घर चले। और यह बोलकर भाई वो घर भी चलने के लिए राज़ी हो जाती है। और बहुत मतलब वो बहुत खुश थी, बहुत खुश। मतलब अभी को दुख लगे क्या लगे इससे कोई आता पता नहीं है। मेरी जो इंस्टेंस थे वो तो नहीं है ना, वो तो गलत है। ठीक है अब ठीक है मतलब वो खुश होकर घर चली जाती है। और ऐसे करते करते ना मतलब उसके बाद से जो अभी है वो थोड़ा सा ऐसे अनिका से दूर रहने की जो कोशिश है नाकाम वो कर रही थी। जो अनिका है वो इट्स ओके तुम रहो दूर, क्योंकि उसको भी नहीं जाना था, उसको कोई होप नहीं देना था अभी को। पर अभी को किसी और से बात भी नहीं करके वो देख पा रही थी, मतलब उसकी चल ही रही थी। और जो उनकी बच्चों का एग्ज़ाम्स थे वो ख़त्म होने को आए थे, मतलब ख़त्म हो ही रहे थे। तो ऐसे में क्या होता है, लास्ट डे एग्ज़ाम था। जो रवि और जो रिया है और उसके साथ और 2-3 थे, वो लोग आते हैं अभी के पास और बोलते कि मैम हमारे तो एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले हैं। और एग्ज़ाम ख़त्म मतलब 2-3 दिन तक तो कोई पढ़ाई वढ़ाई की आसपास ही नहीं है, हम तो कॉलेज भी नहीं आने वाले। हम आपको बता दे रहे हैं कि क्लास में कोई भी 3-4 दिन तक तो क्लास में आएगा ही नहीं। तो अगर आपको छुट्टी लेनी है तो आप ले सकती हो। तो बोलते अरे भाई ये कौन सा बात होती है, क्लास नहीं करोगे तो अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे लोगे। वो बोलते मैम आप हो ना ये बोलकर मतलब उसके ऊपर सारा कुछ छोड़ देते। जो अभी है वो बोलते हैं ठीक है। वो बोलते तो ये 2-3-4 दिन तुम क्या करोगे। वो बोलते हम तो प्रॉपर घूमने जाएंगे, मतलब स्मॉल ट्रिप हो गए। दिन मतलब सुबह जाएंगे, शाम तक या तो रात तक वापस आ जाएंगे। अगर आपको जाना है, अगर आपको हमारे साथ अच्छा लगता है तो आपका तो बहुत बहुत स्वागत है, आप आ जाइए हमारे साथ। जो अभी है वो बोलते हैं कि हाँ ये तो करा जा सकता है, मतलब अगर तुम लोग आओगे नहीं, तुम्हें 4 दिन की छुट्टी तो मार ही सकती हूँ। वो बोलते हाँ यही तो बात है। और इस टाइम पे ना जो प्रिंसिपल है वो भी आपको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको भी पता है बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं इस टाइम में, तो आप आ जा सकते हो। वो बोलते ठीक है मैं कोशिश करके देखती हूँ। और ये सारे बात करके जो ये लोग थे उसके स्टूडेंट्स वो जा रहे थे, तभी वो मतलब अपनी बाइक लेकर निकलेगी। वो स्टार्ट भी करती है और जा रही थी एकदम से, मतलब गेट के सामने से जा रही थी। वो ऐसे गेट पार करके रास्ते में उतरेगी, तभी जो उसके सामने एक कार मतलब ब्लैक कलर की मर्सिडीज चक चक कर रही है, वो आके उसकी एकदम से उसकी बाइक के सामने उसको ब्रेक लगाती है। और जो अभी है वो उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आती है, क्योंकि उसकी जो बाइक की पहले की वो थी पहिया थी, उसमें आके सीधा टक्कर लगी थी। और तुम लोगों को तो पता ही है ना कि उसको उसका बाइक कितना ही पसंद है, मतलब कितना ही पसंद है। उसका अलग नाम रखा हुआ है बनी। और अभी जो है वो ये देख के ना उसको इतना गुस्सा आता है, मतलब उसके तुरंत ही उसके आंखों में एकदम से खून उतर आता है कि ये हो कैसे सकता है। और वो अपने बाइक के जो इंजन उसने स्टार्ट की थी उसको बंद करके वो एक चिल्लाती है कि यू रास्कल, क्योंकि वो इतना ज़ोर से चिल्लाती है कि सारे जो उसके आजू बाजू लोग थे वो एकदम से उसकी तरफ ही देख रहे थे। मतलब एक लड़की गोलगप्पा खा रही थी, उसकी गोलगप्पा उसके मुंह के सामने जाके रुक जाती है, उसकी मुंह खुली की खुली, और जो गोलगप्पा है वो भीग के पिचक के नीचे गिर जाती है। तो मतलब सीन ये था, इतना ज़ोर से वो रास्कल बोलती है। तभी जो है उस कार की साइड से, मतलब उसकी डोर ओपन होती है, साइड डोर, वहाँ पर से एक डैशिंग सी लड़की निकलती है। उसकी आंखों में सनग्लास थे, उसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी, वाइट कलर की पैंट पहनी हुई थी और ब्लैक कलर के शूज़। उसके बाल पूरे ओपन थे, उसके बाल ऐसे अपनी उसके शोल्डर तक आ रहे थे, ऐसे शॉर्ट से थे उसके बाल।
और बंदी क्या डैशिंग लग रही थी, मतलब चुम्मेश्वरी। और उसकी अदाएं, मतलब पर्सनालिटी किसी और ऑरा दे रही थी। और जब अभी उस लड़के को देखती है, मतलब उसका गुस्सा किधर जाती है, किधर को क्या थी, मतलब कुछ भी उसको याद नहीं होता। वो बैठी थी अपनी बाइक पे ही, वो अपनी जो हेलमेट है उसको उतारती है और उसको रखती है अपनी सामने, उसकी जो टैंक थी ना बाइक की उसके ऊपर रखती है। और वो बोलते हैं कि कुमुद कैसी हो, मिशन कैसा रहा तुम्हारा, मैंने जितना तुमको दिया था डाटा, क्या क्या हुआ उस मिशन का। तो तभी ना कुमुद आती है और वो ऐसे अपनी मतलब हाथ को ऐसे बढ़ाती है कि पंजा के टाइप। जो अभी है वो भी उसको ऐसे हैंडशेक करती है उस ऊपर की तरफ से, कि पंजा मिलाते हैं एक तरफ से। अब वो बोलती है कि हाँ देखो तुम मेरी ना हमेशा से बहुत फेवरेट वो रही हो हैकर, मेरे कुछ भी काम हो मैं तुमको ही देती हूँ। और हम दोनों तो भाई बडीज थे, तो इस बात पे कोई संदेह नहीं था। हमारा तो ये मिशन तो सक्सेसफुल होना ही चाहिए था। तो ये बोलकर ना वो उसको हक करती है, मतलब अभी बैठी हुई थी अपनी बाइक पे ही और वो चल के आई थी अभी के पास, वो उसको हक करी थी। और भाई क्या जिगरिया जिगरा दोस्त की तरफ वो दोनों हक करे हुए थे। मतलब जो लोग अभी अब तक शॉक थे ये सुनकर कि यू रास्कल, वो लोग अब ये देखकर और ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये दो डैशिंग लोग एक साथ जब मिलते हैं ना तब विस्फोट होता है। और वही विस्फोट वहाँ पर हुआ था और ये लोग देखते रहते। मतलब अभी का नशा तो इस यूनिवर्सिटी इस कॉलेज से अभी तक उतरा ही नहीं था, ऊपर से और एक नशा उनको मिल गया था। उनको थोड़ा सा झन्नाटेदार नशा मिला था, ये तो फुल पैकेज में थी कि उसने एक टॉप पहना हुआ था, उसकी जो हाथ है उसकी जो मसल्स है वो दिख रहे थे, मतलब शेप में थे थोड़ा थोड़ा। और जो अदा से वो अपनी सनग्लास को उतार के अपनी कॉलर की तरफ रखती है, भाई किलर था वो। और और ये एपिसोड आज इधर ही ख़त्म होता है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं कल और देखते हैं कि क्या होता है इस स्टोरी में आगे। तो तब तक के लिए अच्छे वाले रहो, मेरे साथ रहो और हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए अच्छे वाले रहो, टाटा बाय बाय, राधे राधे।